बच्चों अगला पॉइंट है सूरत पर आक्रमण, है ना। सूरत शहर जाना है तो तुम कैसे जाओगे, मानचित्र की सहायता से दर्शाओ। मानचित्र में आपको देखना होगा कि महाराष्ट्र से सूरत की तरफ आप कैसे जाओगे। शिवाजी महाराज सूरत कैसे पहुँचे होंगे, इसकी कल्पना करो। पहले यातायात के लिए, दूर जाने के लिए पानी वाला जो नाव होता था, जहाज़ होता था, उसकी सहायता लेनी पड़ती थी। तो उसके ज़रिए वो कैसे वहाँ पर गए होंगे, आप ज़रा मैप्स के द्वारा आप उसको कल्पना करो। देखिए बच्चों, ये लाल किला, अभी मैंने बोला था ना, शाइस्ता खान ने लाल किले पर 2 वर्ष तक अपना पड़ाव डाला था। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक मैप दिखा रही हूँ मैं। यहाँ पर सूरत आपको दिख रहा है, नीचे महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र से कैसे होते हुए आप सूरत जा सकते हो, वो आप यहाँ पर समझ सकते हो, है ना। आ जाते हैं हम अगले पॉइंट पर, सूरत पर आक्रमण। 3 वर्षों की कालावधि में शाइस्ता खान ने स्वराज का बड़ा प्रदेश ध्वस्त किया था। इस हानि को पूर्ण करने के लिए, अब इसकी भरपाई करने के लिए, इसको वापस से पुनः उसी स्थिति में लाने के लिए शिवाजी महाराज ने मुगलों को सबक सिखाने के लिए योजना बनाई। मुगलों के अधिकार में सूरत का शहर था। वह शहर जो था एक व्यापारिक केंद्र था, बड़ा बंदरगाह था। वहाँ पर व्यापार का जो सामान आयात निर्यात होता है वो होता था। तो वहाँ पर अंग्रेज़, डच और फ्रांसीसियों के बड़े बड़े गोदाम थे। वहाँ पर बहुत सारे सामान, जैसे आप लोग देखते हो ना गोदाम होते हैं, तो गोदाम किस लिए होते हैं, इकट्ठे सामान रखने के लिए होते हैं। इस शहर से बादशाह औरंगजेब को सबसे अधिक राजस्व प्राप्त होता था। साथ ही सूरत आर्थिक रूप से संपन्न शहर था। अतः शिवाजी महाराज ने सूरत पर आक्रमण किया। सूरत का सूबेदार इनायत खान शिवाजी महाराज का प्रतिकार नहीं कर पाया, उनके साथ युद्ध नहीं कर पाया। सामान्य प्रजा को कष्ट न पहुंचाते हुए उन्होंने सूरत की विपुल संपत्ति को अपना लिया, पा लिया, और उनका यह अभियान सफल रहा। शिवाजी महाराज का इस अभियान से औरंगजेब की प्रतिष्ठा को आघात पहुंचा, काफ़ी ज़्यादा उनको धक्का लगा। अब अगला पॉइंट आते हैं, जय सिंह पर आक्रमण। शिवाजी महाराज की बढ़ती गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए औरंगजेब ने अपने पराक्रमी और अनुभवी सरदार मिर्जा राजे जय सिंह को कहाँ भेजा, पुणे भेजा। शिवाजी महाराज के विरोध में सभी शक्तियों को संगठित करके अपने प्रयास उन्होंने प्रारंभ किए। जय सिंह गोवा और यहाँ पर देखिए अगला पॉइंट, वसई के पुर्तगाल, बेंगुर्ला के डचों, सूरत के अंग्रेजों, जंजीरा के सिद्धियों को सुझाया कि वे शिवाजी महाराज के विरुद्ध नौसेना अभियान चलाएं। नौसेना अभियान बच्चों, आप लोग ने पिछले पाठ में इसके बारे में जानकारी प्राप्त की थी। पानी वाले जहाज की सेना जो होती है ना, जल सेना। शिवाजी महाराज, जयसिंह ने शिवाजी महाराज के अधिकार वाले किले को जीतने की योजना बनाई। स्वराज्य के विविध भागों से उसने मुगल सैनिकों की टुकड़ियों को भेजा। उन सैनिकों ने राजस्व के प्रदेश को तहस नहस किया। शिवाजी महाराज ने मुगलों का प्रतिकार किया। जय सिंह और दिलेर खान ने पुरंदर किले को घेर लिया। पुरंदर को घेरे जाने पर मुरारजी देशपांडे ने वीरता की पराकाष्ठा की, मतलब उनके साथ डटकर सामना किया, युद्ध किया, परंतु वो वीरगति को प्राप्त हुए। परिस्थिति की गंभीरता को देखते हुए शिवाजी महाराज ने जय सिंह से बातचीत करने का निर्णय लिया। वे जय सिंह से मिले। जय सिंह और शिवाजी महाराज के बीच 1665 में संधि हुई, मतलब इन लोगों ने युद्ध न करने का एक निर्णय लिया। संधि कहना मतलब यही होता है, एक दूसरे से बातचीत करना और उस युद्ध को रोकना, उनको विराम देना। इसे पुरंदर की संधि कहते हैं। इस संधि के अनुसार शिवाजी महाराज ने 23 किले, उनके आसपास का वार्षिक 4 लाख होन आय वाला प्रदेश दिया। 23 किले दिए और वार्षिक जो इनकम होता था उनसे 4 लाख होन आय वाला जो प्रदेश था वो भी उनको दे दिया, और आप युद्ध मत करो, आप वापस लौट जाओ। शिवाजी महाराज ने आदिल शाह के विरुद्ध मुगलों की सहायता करने का आश्वासन भी दिया। इस संधि को औरंगजेब ने स्वीकृत कर लिया। अब अगला पॉइंट आ जाएंगे हम, आगरा जाना और चकमा देकर निकल आना। शिवाजी महाराज आगरा में औरंगजेब की कैद से किस प्रकार निकल आए, इसकी जानकारी यहाँ पर है। औरंगजेब से मिलने जाते हैं और औरंगजेब उनको क्या करते हैं, चतुराई से नज़र बंद कर लेते हैं, उनको कैद कर लेते हैं, और उस जेल से, कैद खाने से वो कैसे उन्हें चकमा देकर निकल जाते हैं, इसके बारे में यहाँ पे जानकारी दी गई है। बच्चों, शिवाजी महाराज पर बनी हुई फिल्म है, अगर आप वो भी देखोगे तो उससे भी बहुत सारी जानकारियाँ आपको मिलेंगी।
देखो, पुरंदर की संधि के बाद जय सिंह ने आदिल शाह के विरुद्ध अभियान चलाया। शिवाजी महाराज ने जय सिंह की सहायता की, परंतु जय सिंह का यह अभियान सफल नहीं रहा। उस समय जय सिंह और औरंगजेब बादशाह ने यह विचार किया कि कुछ समय के लिए शिवाजी महाराज को दक्षिण राजनीति से दूर रखना चाहिए। इस निर्णय के अनुसार जय सिंह ने शिवाजी महाराज के सामने प्रस्ताव रखा कि वो औरंगजेब से मिलने आगरा आए। जय सिंह ने उन्हें उनकी सुरक्षा के प्रति आश्वस्त किया कि तुम्हें कुछ भी नहीं होगा, आपको, आप आइए और मिलिए। शिवाजी महाराज ने आगरा के लिए प्रस्थान किया। उनके साथ राजपुत्र संभाजी तथा विश्वसनीय और प्राण न्यौछावर करने वाले चुनिंदा सहयोगी भी थे, उनके मित्र। शिवाजी महाराज आगरा पहुंचे, परंतु औरंगजेब ने दरबार में उन्हें उचित सम्मान प्रदान नहीं किया। इस पर शिवाजी महाराज ने अपना क्रोध व्यक्त किया। इसके पश्चात औरंगजेब ने उन्हें नज़रबंद किया। लोगों से दूर करके एक कमरे में या एक कैद खाने में रख लेना, नज़र बंद करना। बादशाह की इस हरकत से शिवाजी महाराज विचलित नहीं हुए, अपितु उन्होंने नज़रबंद से छुटकारा पाने के लिए योजना बनाई। वे बड़े चतुराई से आगरा से निकल गए। कुछ दिनों के बाद महाराष्ट्र में सकुशल पहुंच गए। आगरा से आते समय उन्होंने संभाजी महाराज को मथुरा में ही छोड़ दिया। कालांतर में उन्हें भी सकुशल राजगढ़ बुला लिया गया। जब शिवाजी महाराज स्वराज्य से दूर थे, तब वीर माता जीजाबाई और शिवाजी महाराज के सहयोगियों ने उनका प्रशासन चलाया। किस चतुराई से निकले बच्चों, लड्डू बांटने। उन्होंने कहा कि मेरी इच्छा कर रही कि मैं गरीबों में लड्डू बांटूं। शिवाजी महाराज ने कहा कि मुझे गरीबों में लड्डू बांटना है। औरंगजेब ने इसको स्वीकृति दे दी और लड्डू मंगाया गया। शिवाजी महाराज उस पर, जैसे कहते हैं ना, हाथ रख दो तो ये तुम्हारे हिसाब से या तुम्हारे द्वारा बांटा जाएगा, ऐसा उस पर हो जाता है। जैसे जानकारी, जैसे किसी को कोई अनाज छू दो कि उनके द्वारा वो